ये इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले हम लोग नहीं किए हैं। तो क्या है, ये डाटा है दिया हुआ, उसके नीचे क्या है, द अबव रीडिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पेज ऑफ एन ओल्ड लेवल बुक, reconstruct the page, fill up the missing quantities and also apply the usual check। तो ये जो है यहाँ ये हमारा ये पेज है, इसमें कुछ डाटा हमारा मिस कर गया है, उस डाटा को हमको फाइंड आउट करना है और उसके बाद चेक अप्लाई करना है कि मेरा सही है या नहीं है। हम थोड़ा सा और तुमको टिपिकल कर दिए, जबकि क्वेश्चन में एक्चुअली फिल अप द ब्लैंक्स का पॉइंट दिए हुए था, हम इसको हटा छोड़ दिए हैं। अब क्वेश्चन से हमको समझना कहाँ कहाँ ये है। तो अब तो हमको ये है कि यहाँ तक हम लोग जान गए। अब इसके बाद इसको हम सीधे रब आउट कर लेते हैं। अब कहाँ कहाँ मेरा मिसिंग डाटा है। अब देखो यहाँ क्या है, टीपी है, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब कि यहाँ आरएल है, राइज है, टर्निंग पॉइंट है, तो बीएस और एफएस दोनों होगा यहाँ, यानी कि ये हो गया। फिर यहाँ टर्निंग पॉइंट है, यहाँ अगेन बीएस और एफएस होगा। तो एफएस तो है, तो बीएस फाइंड आउट करना है। यहाँ टर्निंग पॉइंट है, एफएस और बीएस है। ये लास्ट पॉइंट है मेरा, लास्ट पॉइंट में एफएस होगा, तो एफएस मिसिंग डाटा हो गया। ठीक है, अब कितना है, 8 पॉइंट है, यानी राइज और फॉल मिलाकर के 7 हमको मिलना चाहिए। 1 2 3 ये है और 4 हमको मिसिंग है। अब हो सकता है राइज भी रहे और फॉल भी रहे, इसको अभी छोड़ देते हैं। आरएल क्या क्या है, अब देखिए कितना ये हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ एक मिसिंग होगा, एक मिसिंग डाटा यहाँ हो गया। उसके बाद ये होगा, यहाँ से यहाँ ये हो गया। तो 8 पॉइंट है, राइज एंड फॉल टोटल 7 होगा, 3 है, तो राइज और फॉल इसमें 4 मिसिंग हो गए। और अब देख लेते हैं मिसिंग टोटल मिसिंग क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 14 टोटल मिसिंग डाटा है। अब इसको निकालना है, ये कहाँ होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्पेसिमेन कैलकुलेशन पर आते हैं। स्पेसिमेन कैलकुलेशन, तो जहां नोन है वहीं से हम लोग
स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिए ये राइज आपको है, ये हमारा मिसिंग है। तो राइज है यानी कि ये जो होगा इसका रीडिंग कम होगा। तो एफएस ऑफ 0.2 फोर साइड of 0.2 is equal to BS at 0.1 minus rise at 0.2। ठीक है, तो rise at 0.2 करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 3.125 माइनस 1.325 इक्वल टू ये आ जाएगा 0 0 3 8 2 2 में से 1.800। तो ये हो गया 1.800। ठीक है, और ये RL क्या होगा, यहाँ राइज है तो नॉर्मली क्या है, RL एट nth RL इक्वल टू n माइनस 1th RL प्लस राइज, और n माइनस 1th RL माइनस फॉल। यहाँ पर जब राइज दिया हुआ है तो इसमें से इसको तब माइनस कर लें, रिवर्स कंडीशन में जाएंगे तो RL of 0.1 इक्वल टू RL 2 माइनस राइज 2 इक्वल टू 125.005 माइनस 1.325 इक्वल्स 0 हो गया 8 6 123.680। तो ये हो गया 123.680, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमको यहाँ फॉल मालूम है,
है और ये मालूम है, ये बैक साइड हमको भरना है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू होगा, तब ये होगा ये। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ। तो PS at point 2 equals IS 3 minus at point 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 2.320 माइनस 0.055 इक्वल टू 8 2.265 यहाँ हो गया 2.265, ये मिल गया। अब यहाँ पर हमें मालूम राइज फॉल कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ का RL मालूम है, यहाँ फॉल है, तो RL एट पॉइंट 3, RL एट पॉइंट 3 इक्वल टू RL एट पॉइंट 2, RL एट पॉइंट 2 माइनस फॉल एट पॉइंट 3, फॉल एट पॉइंट 3 इक्वल टू 125.005, 125.005 माइनस 0.055, 0.055 इक्वल टू 0.5 9 124.950, 124.950 ये मिल गया। अब यहाँ से ज्यादा है, यानी निश्चित यहाँ राइज होगा, तो यहाँ ये राइज का हमको वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं, अभी तो हम यहाँ डायरेक्ट दे दिए, लेकिन समझने के लिए पहले इसको RL एट स्टेशन 2 RL एट पॉइंट 2 माइनस RL एट पॉइंट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 124.950
950 माइनस 125.350 इक्वल्स, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 0 0 इसमें हो गया 4 और इक्वल टू 0.400, ये हो जाएगा राइज। ठीक है, तब ये राइज का कॉलम इसको हम भरेंगे। तो ये हो गया 0.400, ये मिल गया। अब यहाँ हमको राइज मिल गया, यहाँ ये डिजिट मालूम है, राइज मिला तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। इंटरमीडिएट साइड एट स्टेशन 4.4 इक्वल टू IS at station 3 minus rise at station 4 equal to 2.320 minus 0.400 इक्वल्स, ये हो जाएगा 0 minus 0 2 13 minus 4 9 9 1 minus 0 1.920, तो ये हो गया 1.920। अब ये मिल गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, है? तो राइज और फॉल एट स्टेशन क्या हो जाएगा 5.5 इक्वल्स IS at 0.4 IS at 0.4 minus FS at 0.5 FS at 0.5 equal to 1.920 minus 2.655 इक्वल्स, ये माइनस साइन आएगा, -3
0 minus 0.735 equal to 0.735, ये हो जाएगा फॉल। ठीक है, तो अब 0.5 पर ये मेरा फॉल होगा। ये फॉल होगा और ये कितना होगा 0.735 और जब ये मिल गया तो ये तो हम गए तो यहाँ ये मालूम था, और मालूम था, ये था, ये मालूम हो गया। यहाँ ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये मालूम हो जाएगा। तो इस टाइप का कैलकुलेशन तो हम लोग कर लिए है। और इससे ये निकाले तो हाँ, सब तरह का कैलकुलेशन हो गया है। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो सभी तरह का कैलकुलेशन हम लोग एक एक कर दिए हैं। अब ये मालूम होगा तो यहां से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 125.350 फॉल में है ये 0.735 माइनस कर देते हैं तो पर 5 तरह गया 1 से 7 गया 6 124.615 ये हो गया। यहाँ ये है, फिर ये फॉल में है तो 2.165 ये माइनस करेंगे 0 हो गया 5 में से गया 4 122 तो ये हो जाएगा 122.450। ठीक है, अब एक यहाँ बच गया है तो इसमें से इसको घटा देते हैं है? तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आएगा तो 1.620 और 3.625 ये हो जाएगा -5 0 0 2 तो ये हो जाएगा 2.005 फॉल। तो
2.005 और यहाँ है तो इसमें से 2.005 माइनस किए तो ये हो गया 5 4 4 ये इसका RL हो गया 120.445। यहाँ हमें राइज फॉल कुछ पता नहीं है, यहाँ ये कम वैल्यू है, यहाँ ज़्यादा वैल्यू है, यानी निश्चित रूप से ये राइज होगा। तो राइज फॉल की हम कैलकुलेट किए थे, तो ये जो है माइनस साइन आएगा तब ये राइज हो जाएगा। वन 120.445 और 122.590 माइनस करते हैं, ये हो गया 5 8 minus 4 4 5 minus 4 1 2.145। तो ये हो गया 2.145, ये राइज वन हो गया। यहाँ ये हो गया माइनस साइन के साथ, तो इतना बराबर हो गया 2.145, ये हो गया राइज। अब कितना बच गया हमारा 1 2, ठीक है। तो ये मालूम है, ये राइज मालूम है, राइज मालूम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये राइज हमें मिल जाएगा। $3.625 माइनस 2.145 145 0 minus 4 8 5 minus 1 4 1.480 5 8 4 12 2 1 4 5 6 2 3 1.480 1.480 और इसका चाहिए वैल्यू, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो दिस माइनस दिस, ये क्या है, फॉल है, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे कहते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.205 और 2.165, ये माइनस कर दे रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 0, हो गया 4, 0, 1.040, 1.040। यहाँ क्या, अब टोटल देखते हैं। यहाँ हम लोग 14 निकाले थे, तो मैं कहिए कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया टोटल वैल्यू मेरा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि रिकंस्ट्रक्ट द पेज, तो एंड फिल द मिसिंग डाटा क्वांटिटी। तो ये तो मेरा फुलफिल हो गया, लेकिन क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, अप्लाई द यूजुअल चेक। तो यूजुअल चेक करने के लिए ये क्या हुआ, 5 5 10 5 15 5 20, 2 5 7 10, 10 से 16, 6 1 7 1 8 9, 2 2 4, 5 5 10, 2 2 1 3, 5 5 10, 1 2 1 3, 3 4 3 7, 7 और ये हो गया 7 3 4 3 7 1 8 2 1 3 5 15 7 15 20 7 7 10 7 10 16 1 2 7 9, ठीक है। अब 5 5 10, 1 1 5 1 6 6 8 14, 1 8 1 9 9 6 15 15 2 17 17 8 21 2 3 3 6 2 8 9, ये हो गया। और 5 5 10, 5 5 10, 1 2 1 3 13 13 13 2 15 15 1 1 2 2 4 4 6 4 10 2 2 4 10 1 4 2 6 7 8, ये हो गया। तो यूजुअल चेक में क्या होगा, क्योंकि राइज एंड फॉल मेथड से है, तो
summation of back side difference, summation of fourth side equal to summation of rise difference, summation of fall equal to first RL difference लास्ट RL। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.050 डिफरेंस 9.140 इक्वल्स 3.870 डिफरेंस 4.960 equals 123.680 122.590 0। ठीक है, तो हम लोग इसको ये कर लेते हैं, बड़ा में से छोटा को सीधे घटा लेते हैं। 9.140 और 8.050 0 तो बच गया 9 और 1.090 equals 4.960 3.870 0 सट गया 9 0 1.090 इक्वल्स, या इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, नीचे में जगह नहीं मिल रहा क्लियर। इसको भी आप चेक कर लेते हैं। One 123.680 122.590 1.090 आ गया। तीनों जो चेक है इसका वैल्यू 1.090 सब जगह सेम आ गया। तब इसके बाद लास्ट में लिखेंगे
कैलकुलेशंस आर ओके। तब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो है लेवलिंग में सभी टाइप का प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया।